आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा है वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें, और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं, ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी की सारी नौकरियां ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। ये हमारा सपना है। यहां पे आपके 15 साल 18 साल जाया हो गए, एक के बाद एक इन्होंने आपको झूठ बोला। प्रधानमंत्री यहां आते शर्म नहीं करते हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश में एक कारखाना नहीं खुला, और यहां प्रधानमंत्री आके कहते हैं हमने मध्य प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां खोली है। शर्म की बात। नीमच में कहा, मतलब देखिए शर्म ही नहीं है। मतलब जीरो शर्म है। चले जाते हैं, जो मन में आता है कह देते हैं। पता नहीं, मालूम ही नहीं होगा, पता नहीं क्या है, मगर शर्म नहीं है कि यहां आकर जनता से कह सकते हैं कि भैया 500 फैक्ट्रियां हमने खोली हैं, और सोचते हैं कि जनता को कोई आइडिया नहीं, कोई समझ नहीं। अजीब सी बात है। मैंने बेरोजगारी की बात की। भाइयों और बहनों, रोजगार अरबपति नहीं देते हैं। रोजगार छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले, हमारे किसान, ये लोग रोजगार देते हैं। और बीजेपी की सरकारों में, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों पर, किसानों पर आक्रमण होता है। बीजेपी ने आपसे कहा कि हम काले धन को मिटा देंगे, नोटबंदी कर दी। यहां पे नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? एक आदमी हाथ उठा के कह सकता है हां नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जो की उससे मुझे फायदा हुआ? आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। नोटबंदी का फायदा हिंदुस्तान के अरबपतियों को हुआ। किसको? अडानी को। अडानी को हुआ। भैया अडानी देश के सारे एयरपोर्ट ले गया, पोर्ट्स ले गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ले गया। अडानी जी के लिए नरेंद्र मोदी जी किसान बिल लाए थे। वो अच्छी बात है कि किसान खड़े हो गए, उन्होंने कहा हमें ये बिल नहीं चाहिए, बिल को वापस लेना पड़ा। मगर सरकार अडानी जी जैसे लोगों के लिए चलाई जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलाई जाती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए नहीं चलाई जाती। और होता क्या है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी है, छोटे व्यापारी, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, उनको नरेंद्र मोदी जी और शिवराज चौहान ने खत्म कर दिया है। तो हुआ क्या, ये चाहे भी ये मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते। ये सच्चाई है। ये मध्य प्रदेश जो है भ्रष्टाचार का कैपिटल है, भ्रष्टाचार की राजधानी है ये हिंदुस्तान में। आपने ये
तोमर जी के बेटे का वीडियो देखा? वीडियो फोन पर बैठे हैं। आपका जो पैसा है दबाकर चोरी कर रहे हैं। अच्छा, यहां के जो आपके बीजेपी के एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो कोई कम नहीं है। तोमर जी की और उनकी रेस चल रही है, कौन मध्य प्रदेश से के जनता से, किसानों से, मजदूरों से ज्यादा पैसा चोरी करेगा। मगर नुकसान आपका हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हमारी क्या सोच, जो मध्य प्रदेश में हम करेंगे। सबसे पहले हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को पिछले 5 साल में सही दाम देने की गारंटी करी। तो छत्तीसगढ़ में धान उगाते हैं। बीजेपी के समय तकरीबन 2000, भैया बैठ जाइए। बीजेपी के समय छत्तीसगढ़ में किसानों को तकरीबन 1800 रुपए धान के लिए मिलते थे। हमने चुनाव में गारंटी करके कहा, देखिए शुरुआत 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए होगा। छत्तीसगढ़ में हमने यह वायदा किया और आज छत्तीसगढ़ में धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों को देती है। और दूसरा कदम हमने लिया, हमने कहा कि अगर किसान को सही दाम मिल रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, तो मजदूर को भी हमें पैसा देना पड़ेगा। और हर मजदूर को 7000 रुपए प्रति महीना कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पे देती है। तो किसान को और मजदूर को हमने गारंटी करके कम से कम सही दाम और उनकी जेब में हमने पैसा दे दिया। हुआ क्या, किसान और मजदूरों ने अपने पैसे को कस्बों में, गांव में खर्च किया। छोटे दुकानदार के पास गए, चीजें खरीदी, मोबाइल फोन खरीदा, शर्ट, पैंट, जूते, ये सब खरीदना शुरू किया। और खरीदने के बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, जैसे गाड़ी का इंजन चालू होता है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चालू हो गई।